और कैसे ली का व्यवहार उसे पुरानी दोस्त की याद दिलाता है। साथ ही उसने माफी मांगी और पूछा कि क्या वे सच्चे दोस्त की तरह नया शुरुआत कर सकते हैं। इस घटना से शिक्षा विभाग के विजिटर प्रभावित हुए। लैब का हादसा भले डरावना था, लेकिन इसके सकारात्मक पहलू भी निकले। अब उत्तर और दक्षिण के छात्र एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। यह बदलाव विभाग के लिए मिक्स्ड क्लास की सोच को नया दृष्टिकोण देता है। कुछ दिन बाद सीनियर माँ ने क्लास का दौरा किया, दुर्घटना पर नाराजगी जताई, लेकिन टीम वर्क और सहयोग की सराहना भी की। वहीं ली ने देखा कि काइशी के चोट के निशान बढ़ रहे हैं, तो उसने खामोशी से उनकी देखभाल शुरू की, दवा दी, उसकी पसंदीदा किताबों की डिस्काउंट कार्ड भी दी। काइशी उनकी दयालुता से प्रभावित हुई। इस बीच जेयू ने देखा कि ली और काइशी अब करीब आने लगे हैं। उसे जलन हुई क्योंकि उसे काइशी से प्यार था, लेकिन उसने कभी यह कबूल नहीं किया। जेयू रोज जल्दी उठकर लंबा रास्ता तय करता था ताकि काइशी के पास चल सके। अब ली के कारण वह खुद को दूर पाता है। ली और कैक्सी दोनों क्लास में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते। फिर वांग युएन ने गलती से ली द्वारा काइशी को दिया गया डिस्काउंट कार्ड फेंक दिया। काइशी उसे ढूंढने के लिए कचरे में खोजने लगी। जेयू ने मदद की और बाद में कार्ड काइशी को लौटा दिया। इसके बाद स्कूल में ग्रैंड रिले रेस हुई। जांगी ने ली को चुनौती दी, हारने वाला कछुए का कॉस्ट्यूम पहनेंगे और विजेता टीम को खाना खरीदेंगे। ली ने चुनौती स्वीकार की। अभ्यास के बाद बाइफे ने टीम के दौड़ने वालों का चयन किया। काइशी ने एक खिलाड़ी की जगह ले ली, हालांकि उसका पैर अभी ठीक नहीं था। रेस में जब काइशी ने ली को टेस्ट बैटन दिया तो वह लड़खड़ा गई। ली रुका और मदद की, लेकिन काइशी ने कहा कि वह दौड़े। टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन जांगी ने जीत हासिल की। ली को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने काइशी के साथ अपनी फोटो देखी जो वायरल हो गई। लोग बोले कि वे अद्भुत जोड़ी हैं। अगले दिन ली ने कछुए का कॉस्ट्यूम पहना, लेकिन उसके दोस्त भी उसके समर्थन में कॉस्ट्यूम पहनकर आए। इस वजह से ली को शर्म नहीं आई। ब्रेक में काइशी और दोस्त ली के लिए खाना खरीदने गए। ली ने पता लगाया कि यह सभी का आइडिया काइशी का था और उसने उसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया। लेकिन खुशियां हमेशा पूरी नहीं थी। ली अपनी कम अंक वाली पढ़ाई को लेकर चिंतित था। वह माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता था। दोस्तों के साथ उसने नकल करने का सोचा। काइशी ने यह जाना और उसे रोक दिया। बाद में ली ने ईमानदारी से अपनी वजह बताई और काइशी ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। जेयू भी पढ़ाई में शामिल हो गया। ली ने कैक्सी से स्कूल में मिलने और रिव्यू करने का वादा किया, लेकिन आखिरी समय में दोस्तों के लिए प्लान बदल दिया। अगले दिन सबको पता चला कि ली और उसके दोस्तों ने क्लासेस छोड़कर फुटबॉल मैच देखने गए थे, जिससे काइशी अकेली रह गई। वह बहुत नाराज और निराश हुई और ली से दूर रहने लगी। ली को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया और वह उदास, भ्रमित और बेचैन हो गया। रात को काइशी अपने छोटे भाई हाउसी से बात करती है। हाउसी उसकी भावनाओं को समझ गया और गुस्से में हो गया कि ली उसकी बहन की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा। काइशी शर्मिंदा होकर उसे कमरे से निकाल देती है। अगले दिन स्कूल में ली ने अपनी सफाई दी, बताया कि स्कूल ने एक राष्ट्रीय एथलीट ट्रेनिंग सत्र आयोजित किया था, जिसे वह मिस नहीं करना चाहता था। वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह इतना लंबा होगा कि स्टडी सेशन छूट जाएगा। काइशी ने उसकी वजहें समझी और माफ कर दिया। ली ने वादा किया कि वह फिर कभी अपना वचन नहीं तोड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम का समय नजदीक आया, काइशी और जेयू ने ली और उसके दोस्तों की इंटेंस स्टडी में मदद की। परीक्षा के दिन सभी थोड़े नर्वस थे, लेकिन अब तक के सबसे बेहतर तैयार थे। जांग युएन ने ली को ऑनलाइन चाबी ऑफर